हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की वीडियो। साथियों, ये चैप्टर 5 तो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी की ये क्लास होगी एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियाँ। इस पाठ का नाम है साथियों। इससे पहले हम लोग साथियों 3 से 4 क्लास 5.2 की देख चुके हैं, कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को हल किया है। यदि आप लोगों ने उन क्लास को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए, तभी इस क्लास को और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। आज हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो कर दीजिएगा लाइक, अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिनको लगता है मैथ बहुत कठिन, और कमेंट में आपका जो भी डाउट हो उसे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को साथियों। मेरे प्यारे टॉपर्स, आज का जो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 10 और 250 मतलब 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। आइए इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बस आप घबराइएगा नहीं। देखिए लिखेंगे पहले 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की एपी है, देखिए जब एपी हम लोग पता लगा लेंगे तो हम कितनी संख्या है वो भी पता लगा सकते हैं। क्या हो सकता है, देखिए 4 से अगर हम भाग करेंगे 10 को तो भाग होगा नहीं, इसके बाद आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा 24 आएगा, डाट 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 डाट। और 250 से पहले की बात करें तो क्या है साथियों 248, क्या है 248, ये हमें एपी मिल गई साथियों। अब आइए साथियों इसमें क्या क्या दे के रखा है ये देखते हैं। तो ए का मान साथियों कितना है 12 है, डी का मान क्या है, डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब A2 का मान कितना रखेंगे 16 माइनस 12। तो अगर डी की बात करें तो डी इक्वल टू साथियों कितना है, डी इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 4, डिफरेंस कितना हो गया 4। और यहाँ पर ए एन का मान कितना देके रखा साथियों 248, यहाँ पे एन का मान पूछ के रखा है। आई होप आप लोगों ने अगर पिछली क्लास को देखा होगा तो सूत्र मैंने बताया था, आप सभी लोग एक बार सूत्र कमेंट में जरूर बताइएगा। सूत्र क्या है साथियों, सूत्र है आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये मैंने आपको सूत्र बताया था, इसी सूत्र पे सवाल को लगाएंगे। देखिए ए एन का मान कितना है तो ये 248 बराबर ए का मान कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। अब देखिए ध्यान से, जब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, मतलब कि n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और ये हो गया 2। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये साथियों गुणे में नीचे आ जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 236/4। अब आइए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भाग करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यहाँ पे 3 36, 4 9 36। तो हम लोग लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों 59। ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे अनुसार आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए इधर ये माइनस में एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको कि n इक्वल टू 59 प्लस 1, मतलब कि n इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे सभी लोग साथियों कि अतः क्या लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं। कितने हैं साथियों 60, मतलब 10 से लेकर 250 तक कुछ कुल मिला के 60 संख्या हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा, और कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है ये भी आपको समझ में जरूर आया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल को करना है, बस एक ही बात कहूँगा, क्लास के खत्म होने के बाद रिविजन जरूर करिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं साथियों। मेरे पे टॉपर्स क्वेश्चन नंबर 15 जो लिखा है n के किस मान के लिए
दोनों समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी ये है और समांतर श्रेणी दूसरी ये है कि n वें पद बराबर होंगे। आइए इसका हम लोग हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे प्रथम AP। प्रथम AP क्या है साथियों? 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट। अगर इसमें हम A की बात करें तो A 63 हो जाएगा। D की बात करें A2 माइनस A1 होगा। तो A2 का मान कितना है साथियों? 65 माइनस 63। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों AN की, तो AN हमें पता ही नहीं है और N भी हमें पता नहीं है। तो इसके बारे में हम इसकी निकालेंगे, सूत्र रखेंगे। सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अब प्यारे मित्रों ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब देखिए AN का मान हमें पता नहीं, तो AN ऐसे हम लोग रख देंगे। A का मान कितना है? 63 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना है? 2। आगे अगर हल करेंगे तो 63 प्लस 2N माइनस 2, क्योंकि ये दो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 63 में से जब 2 जाएगा तो 61 प्लस 2N, एक हमारा ये बच गया साथियों। इसे हम मान लेते हैं साथियों समीकरण 1। अब आइए साथियों द्वितीय AP से देखते हैं। क्या? द्वितीय AP। द्वितीय AP क्या साथियों लिखा हुआ है? 3, 10, 17। 3, 10, 17। तो ये द्वितीय AP क्या है? 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर साथियों अगर देखा जाए A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। D इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 10 माइनस 3। तो D बराबर कितना होगा? 7। और यहाँ पर भी AN का मान नहीं है। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो देखिए लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। A का मान 3 प्लस N माइनस 1 और D का मान कितना था? तो 7। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है? 3 प्लस 7N माइनस 7। अब अगर इसको और हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -4 प्लस 7N। ये हो गया समीकरण सेकंड। इसमें सवाल में क्या लिखा है कि n वें पद बराबर होंगे। अगर इसके n वें पद बराबर है तो हमें n का मान निकालना है। तो यहाँ पे साथ एक हम लोग लाइन ड्रा करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे जिससे हमारा स्पेस काम आ जाएगा, हमें अगले पेपर की ओर नहीं पढ़ना होगा। अब देखिए चूँकि सवाल में क्या देके रखा है ये हम लोग देखेंगे। चूँकि इसके n वें पद बराबर हैं, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, क्या मैंने लिखा? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कितना साथियों? ये है आपका 61 प्लस 2N इक्वल टू ये कितना है? ये -4 प्लस कितना साथियों? 7N। ये इतना आपको आना ही चाहिए जिससे कि आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। अब देखिए संख्या की ओर लाएंगे, n की ओर चला जाएगा साथियों। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 7N माइनस 2N इक्वल टू 61 प्लस 4 हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होने वाला है? आगे भी वही होगा जो हम लोग हल कर लेंगे साथियों। अब देखिए 7N में से 2N जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5N और यहाँ पे हो जाएगा 65। अब N इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे 65 मुझे लिख देना चाहिए, 65 अपान 5। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15। तो N इक्वल टू कितना होगा? 15। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का कौन सा पद होगा? ये 15वां पद होगा जो कि साथियों बराबर होगा। क्या होगा? 15वां पद क्या होगा? बराबर होगा। 15वां नहीं साथियों, ये 13वां पद है। क्या है? 13 आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे अतः प्रथम तथा द्वितीय, प्रथम तथा द्वितीय AP का 13वां पद बराबर
होगा। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कैसे मैंने आपको प्रश्न समझाया है और कैसे लगवाया है। स्टेप बाय स्टेप आपको लगाते जाना है। बस आपको क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है। क्लास खत्म होने के बाद आपको जरूर समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक हल कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। मेरे प्यारे टॉपर्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ वह एपी ज्ञात कीजिए इसका तीसरा पद 16 और 17वां जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखे रखा है। तीसरा पद मतलब कि A3 इक्वल टू देखे रखा साथियों 16, और जो 7वां पद है मतलब जो A7 का मान है वो क्या है 5वें पद से मतलब A5 प्लस 12। ये साथियों उस प्रश्न में लिखा है और इसी की वजह से हमें AP ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A3 लेने पर, क्या A3 लेने पर, या A3 से भी लिख सकते हो। अब देखिए A3 है क्या, A3 है क्या वाक्यों में। तो साथियों A3 को हम फार्मूला पुट करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अब देखिए AN का मान साथियों ये कितना है 16 है, तो यहाँ पे 16 रखेंगे। A का मान पता नहीं है, प्लस N 16 रखेंगे, 16 नंबर पे है, 16 माइनस 1 D हो जाएगा। आई होप इतना समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए 16 है तो 16 इक्वल टू A प्लस 15D, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। आइए आगे हल करते हैं। अब देखिए जैसे A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A7 बराबर ये तो मान होगा A प्लस 6D, A प्लस 6D इक्वल टू A5 को क्या लिखा जाता है A प्लस 4D प्लस 12। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग इन सभी को इधर लेकर आएंगे तो क्या पाएंगे A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12 अपना बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ A से A कट जाएगा, 6D में से 4D जाएगा तो यहाँ बचेगा 2D इक्वल टू 12। तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, तो हम लोग कहेंगे कि D बराबर 6 आ गया। D बराबर 6 आ गया। अब इस D वाले मान को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा साथियों, A का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे साथियों यहाँ पे D का मान क्या है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई डाउट होगा आप तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए समीकरण यहाँ अपना पहला यहाँ पे D का मान रखेंगे तो देखिए 16 इक्वल टू A प्लस 15 और ब्रैकेट में D का मान 6 हो गया। तो यह हो गया 15 छक्का 90। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं साथियों कि A प्लस 90 इक्वल टू 16। अब साथियों इधर देखिएगा कि 90 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो A इक्वल टू 16 माइनस 90। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, A इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा यह आपका आएगा 74। चूँकि बड़ी संख्या माइनस में है तो चिन्ह लगेगा माइनस का। तो A का मान कितना आ गया साथियों, A का मान आया -74। अब हम इस AP का निर्माण करने जा रहे हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो n का मान मुझे रखना चाहिए था, ये n से डिनोट करेंगे 3, तो यहाँ पे मुझे 3 रखना चाहिए था। यहाँ मुझसे गलती हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2D। क्या बचेगा 2D। प्यारे मित्रों यही समझना हमें, ये मुझसे गलती हुई। यहाँ पर 15 की जगह क्या रहेगा 2 रहेगा। क्या रहेगा साथियों 2 रहेगा। अब ये जब ये 15 की जगह पर 2 रहेगा तो 6 दूनी 12, कितना हो गया ये 12 हो गया। और जब 12 उधर जाएगा साथियों तो ये घटेगा, और 16 में से 12 जाएगा तो केवल 4 बचेगा। तो A का मान कितना आ गया 4। ये मुझसे गलती हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो आइए AP का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे साथियों AP के लिए, क्या AP के लिए सूत्र क्या होता है, A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D डॉट 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 ऐसा आपका बढ़ता जाएगा। तो A का मान कितना है 4 कामा 4 प्लस D का मान कितना है 6 कामा 4 प्लस 2 गुणे 6 कामा 4 प्लस 3 गुणे 6 डॉट डॉट डॉट। क्या श्रेणी बनेगी A 4 6 4 10 और 6 दूनी 12 4 16, 6 2 18 4 22।
यहाँ 22 कैसे, छात्र का 18 4 22, 7 12, 12 4 16, यहाँ 20 बनना चाहिए भैया। छात्र का 18, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुई है। छात्र का 18, 18 4 22 कैसे हो गया 22। हाँ 22 ही रहेगा क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है 6। डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका एपी बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बीच में जो मुझसे गलती हुई इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बाद 17 लगाते हैं। मेरे प्यारे ब्रिजेशंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है AP 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल में लिखा हुआ है अंतिम पद से, मतलब इस साइड से हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दे देंगे तो यहाँ पे ए का मान कितना है साथियों 3। अगर डी का मान की बात करें तो A2 माइनस A1 सूत्र होता है। A2 का मान 8 माइनस 3, तो डी की बात करें तो ये हो गया 5 साथियों। ओके, आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन चूंकि अंतिम पद से बोला है तो अंतिम पद से हम इसका मान निकालेंगे। अंतिम पद क्या लिखेंगे, अंतिम पद से। तो अगर अंतिम पद से यहाँ से हम उल्टी गिनती गिनेंगे तो ये अपना ए का मान हो जाएगा, ए बराबर 253। चूँकि डिफरेंस सब में सेम होगा तभी एपी होगा। तो चूँकि अगर सीधे जाएंगे तो प्लस में मान जाता है, उल्टा आएंगे तो माइनस में। तो यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा -5। अब हमें 20वां पद निकालना है, मतलब कि साथियों एन का मान कितना हो गया 20 हो गया। हमें ए एन का मान निकालना है। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। और इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं, सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सूत्र। सूत्र क्या होता है साथियों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए का मान 253 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 और डी का मान -5। क्योंकि साथियों पीछे से निकालना है, अंतिम पद से निकालना है, इसलिए डी का मान माइनस रखा गया है। तो ये हो गया 253 प्लस 19 ब्रैकेट में 5। तो इसको आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे बढ़ने के लिए करना क्या है, प्रैक्टिस करना है साथियों। तो ये 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे होता है साथियों 95। अब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे 3 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा साथियों। यहाँ 4 में से 9 नहीं जाएगा, या 14 में से 9 जाएगा साथियों, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर 1। तो 158 हो गया। क्या हो गया, 158 हो गया। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः अंतिम पद से 20वां पद, क्या 20वां पद, या अंतिम पद काट दीजिएगा। अतः अंतिम से 20वां पद 158 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है और सवाल लगता गया है। ये सवाल आप भी लगा सकते हैं, चुटकियों में लगा सकते हैं, मिनटों में लगा सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा बेटर बनते जाएंगे। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं साथियों। हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करिएगा और सवाल देखकर डरिएगा नहीं, क्योंकि सवाल बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। बस वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। देखिए लिखा हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे, अभी काम आएगा, के पदों का योग 24 है। पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए हल करेंगे और इसको लिखते हैं गणित के रूप में। देखा चौथे मतलब A4 प्लस 8वें पद A8 का मान कितना साथियों 24 है। ये हो गई पहली शर्त। अगले पढ़ते हैं। तथा छठे और 10वें पदे का योग, तब छठा A6 प्लस A10 बराबर 44 है। अब कह रहा है इसके एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो किसी एपी के लिए हम अगर ए पता लगा ले साथियों और डी पता लगा ले तो हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण इसे 2 मानते हैं। आइए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो पहले समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 मतलब A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं साथियों A प्लस 3D लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D लिख सकते हैं, इक्वल टू
24। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। देखिए ध्यान से, जब भी आप पढ़िए और पढ़ने के साथ जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आगे a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 7 3 10 10d इक्वल टू 24। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें साथियों तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस 5d इक्वल टू 24 हो जाएगा। और यहाँ पे कट कर लगा सकते हैं, 2 1 कम 2 और 12 दूना 24। तो कह सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 12 आ गया। ये कैसे आया, ये अपने आया समीकरण 1 से आया है। अब आइए समीकरण 2 से देखते हैं। क्या देखते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, a6 था, a6 है। तो a6 को हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, a6 को लिखा जाएगा a प्लस 5d और a10 है तो a प्लस 9d इसे लिखा जाएगा। इक्वल टू देखिए रखा है 44। ठीक इसी प्रकार से इसमें काम करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 9 5 14 d इक्वल टू 44। इसमें से भी अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d इक्वल टू 44। 2 से कट लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण ए हमारे पास 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे साथियों, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण ए कितना है प्यारे मित्रों, a प्लस 5d इक्वल टू 12। इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। समीकरण सेकंड कितना है, a प्लस 7d इक्वल टू 22। देखिए मैंने आपको विलोपन विधि में सिखाया था कि अगर ये एक साइन है और जिस वेरिएबल्स को हटाना चाहते हैं अगर एक साइन है तो घटेगा, तो ये घटेगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और चूंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। आगे देखते हैं, 22 में से 12 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, ये 2 1 कम 2 2 पंचे 10, मतलब कि साथियों डी का मान कितना आ गया 5। डी का मान 5 आ गया तो क्या ए का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे साथियों, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे मित्रों कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, समीकरण फर्स्ट क्या अपना a प्लस 5d इक्वल 12 है प्यारे मित्रों। तो अगर हम बात करें a की तो a प्लस 5 गुणे डी का मान 5 इक्वल टू 12। तो हम कह सकते हैं प्यारे मित्रों कि a प्लस 25 इक्वल टू 12। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो a बराबर कह सकते हैं 12 माइनस 25, मतलब कि a बराबर क्या होगा प्यारे मित्रों माइनस का 13। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे a का मान निकाला और कैसे d का मान निकाला। तो हमें जब a और d का मान पता चल जाता है तो किसी भी AP को हम बना सकते हैं, किसी भी AP के कुछ भी पद को निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस AP के क्वेश्चन के अनुसार प्रथम कितने पद, 3 पद निकालना है, इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साथियों, लिखेंगे इस AP के प्रथम 3 पद। सूत्र क्या होता है साथियों, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d। तो a का मान कितना होगा साथियों, a का मान तो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है -13 कामा a का मान -13 प्लस d का मान 5 कामा a का मान, तो यहाँ पर 13 रहेगा वो भी माइनस वाला, प्लस 2 इंटू यहाँ पर 5 रहेगा d का मान। तो देखिए -13 तो ये हो ही गया, प्लस माइनस -13 में से 5 जाएगा, फिर साथ में माइनस का 8 बचेगा कामा यहाँ पे -13 प्लस 10। तो आगे हल करेंगे तो -13 कामा -8 प्लस माइनस माइनस 10 तो जाएगा 13 में से, तो यहाँ पर साथियों माइनस का 3 बचेगा। आई होप आपको यहाँ समझ में जरूर आया होगा और कैसे हमने इस प्रश्न को हल किया है। आई होप आप लोग समझे होंगे और इस प्रश्न को रिवीजन करके जरूर एक बार अपने अंडर में लेकर आएंगे। कोई भी प्रश्न बड़ा नहीं होता है, ना कोई प्रश्न अपने आप में छोटा होता है, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको
इसको प्रैक्टिस करके जाना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे प्रश्न एनसीईआरटी के और बोर्ड एग्जाम में पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छी तरीके से समझा होगा और अच्छी तरीके से समझने के बाद इसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेवल को आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और सीखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, सुब्बा राय ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मतलब कोई कार्य आरंभ किया, कोई ऑफिस में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, ज्वाइनिंग लिया, कितने पर? 5000 पे। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन, उनका वेतन 7000 हो जाएगा? इसके बारे में हमें जानकारी देना है। तो देखिए, जो हमें यह ऊपर सूचना मिली है लिखेंगे इसके बारे में कि मिली जानकारी के अनुसार हमें एक एपी प्राप्त होगी। क्या होगी? तो एपी क्या होगी, ये ध्यान दीजिएगा। पहला साल जो था उन्होंने पाया 5000 का वेतन, फिर वो 200 रुपया बढ़ गया तो कितना हो जाएगा साथियों? 5200 रुपया। फिर जब वो बढ़ गया 200 इस पे तो हो गया 5400 रुपया। डाट एक साल ऐसा आएगा जब उनका कितना हो जाएगा? 7000 रुपया। तो हमें बताना जो 7000 रुपया वो पाएंगे वो किस वर्ष पाएंगे और कितने साल बाद पाएंगे। तो आइए देखते हैं साथियों, हम एपी के लिए हमें पहले ए का मान पता चल गया 5000 और हमें डी का मान पता लगाना है। तो D2 A2 माइनस A1, D2 का मान कितना है साथियों? 5200 माइनस 5000। ये आप तो कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा? तो डी बराबर कितना आ गया? 200। अंतिम पद AN का मान कितना दे के रखा है साथियों? 7000 दे के रखा है। यन का मान हमें निकालना है। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। सूत्र आप सभी को पता है, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है साथियों? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D होता है। AN का मान कितना है? 7000 है साथियों, बराबर A का मान 5000 है साथियों, प्लस N हमें पता नहीं, -1 और D का मान साथियों 200 है। अब आगे देखिए, ये साथियों क्या है? ये 5000 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हम इसे बोल सकते हैं कि N-1 मल्टीप्लाई बाई 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000। क्या आपको इतना समझ में आया है? नहीं? आई होप आपको जरूर समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे। तो क्या होगा? N-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 गुणे 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे मित्रों 2000। कितना हो जाएगा? 2000। अब देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। अब देखिए क्या होगा, इधर से 0 से 0 कट जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? कहेंगे आप लोग भैया हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। ये हमने 0 से 0 काट दिया और 2 1 कम 2 और 2 दहम में क्या हो गया? 20 हो गया। तो हम बोल सकते हैं N-1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। और साथियों हम लोग क्या देखेंगे कि ये साथियों क्या है? ये क्या है? माइनस का 1 है, तो -1 हो जाएगा, प्लस में होगा तो N बराबर क्या होगा? 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? N इक्वल टू 11। हम चूंकि यहाँ पे साल की बात की गई थी, किस वर्ष में उनका वेतन हो जाएगा इतना, तो 11 वर्ष बाद। क्या? 11 वर्ष के बाद। अब आइए ईयर पता लगाते हैं। वह वर्ष जिसमें उसका वेतन, क्या? उसका वेतन 7000 हो जाएगा। देखिए, जब इनकी वेतन की शुरुआत हुई थी तो 1995 में हुई थी, और जब ये 7000 पाएंगे तो 11 साल के बाद पाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 9 1 10 की जो आंसर है 1, और ये कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा आपका, बोल सकते हैं 2। अब 2006 में इनकी जो
वेतन है वो कितना होगा 7,000, मतलब 7,000 किस साल में हो जाएगा 2006 में। और बात कीजिए कितने वर्ष के बाद, तो 11 वर्ष के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 19 कैसे लगाया जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है, इससे आसान नहीं हो सकता है और कोई कठिन नहीं है। बस आप एपी बनाइए, उसको हल कीजिए, देखिए कैसे लगाया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 हल करते हैं। मेरे प्यारे ब्रिजेशंस, हम लोग हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। लिखा, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की, मतलब 5 रुपये की बचत की मान लो, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75, मतलब 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाती गई। यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो यह ज्ञात कीजिए, मतलब कौन से सप्ताह में होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखिए, लिखेंगे मिली जानकारी, क्या मिली जानकारी से एक एपी प्राप्त होती है ना आसान। अब देखिए कैसे, पहले उसे 5 रुपया था, उसमें उसने 1 रुपया 75 पैसा का इजाफा किया, बढ़ाया, तो कितना हो गया 6 रुपया 75 पैसे। फिर इसमें कितना जोड़ा उसने, तो ये हो जाएगा 8.5 रुपये। डाट 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 करते करते एक ऐसा सप्ताह आएगा, एक ऐसा दिन आएगा, सप्ताह आएगा जब 20 रुपया 75 पैसे उसके हो जाएंगे। तो बताना है कौन सा सप्ताह होगा, कौन सा होगा, मतलब एन का मान निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर ए का मान बात की जाए तो 5 देखे रखा है साथियों, और ए के बाद क्या हमें निकालना होता है डी। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान 6.75 माइनस 5, तो डी का मान कितना आएगा 1.75। यहाँ पर AN का मान कितना है साथियों 20.75 है। और इसके बाद करें किसको निकालना है, तो n का मान पूछ के रखा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, और सूत्र अब तो आपको याद हो ही गया होगा। सूत्र क्या प्यारे मित्रों, सूत्र AN = A प्लस n-1 D हो गया। AN का मान कितना देके रखा है 20.75 = A का मान कितना है 5 प्लस n हमें पता नहीं, n हमें निकालना ही है, n-1 गुणे D का मान 1.75। अब हमने पढ़ के रखा है प्यारे मित्रों कि अगर ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20.75 माइनस की कितना हो जाएगा 5, ये = n-1 गुणे 1.75। तो देखिए प्यारे मित्रों 20 में से 5 पे जाएगा तो बचने वाला है 15, मतलब कि n-1 गुणे 1.75 = 15.75। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आएगा। अगर ये गुणे में है तो ये नीचे आ जाता है प्यारे मित्रों, तो बोल सकते हैं n-1 = 15.75 अपान 1.75। आई होप आपको इतना जरूर समझ में होगा। पॉइंट से पॉइंट को हम लोग हटा लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद डबल अंक है प्यारे मित्रों। तो n-1 = 1575 अपान 175। अगर हम इसको कटिंग करें तो प्यारे मित्रों कितनी बार में जाने वाला है, जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो 175 एक कम 175 होता है, 175 नवैया साथियों 1575 होता है। इसको आप कट करेंगे तो ऊपर में 9 आएगा, नीचे में 1 आएगा, तो n-1 = कितना होगा 9 होगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 9 + 1 जो कि साथियों बराबर में 10, मतलब कि n बराबर 10। चूँकि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सप्ताह की बात की जा रही है, तो सप्ताह के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, तो ये 10वें सप्ताह में होगा, तो यही आपका आंसर होगा। चूँकि n का मान पूछा था तो n का मान पूछा था तो हमने n का मान निकाला, n का मान कितना आया 10, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 20 को भी कैसे लगाया है। बहुत ही आसान तरीके से, जब भी आपको शब्दों की समस्या मिले सबसे पहले एक सीरीज बनाइए, सीरीज से a का मान निकालिए, d का मान निकालिए, जो अंतिम पद हो अंतिम पद निकालिए, और फिर n का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए n का मान देख के रखा हो तो साथियों an का मान निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। और हम लोग साथियों आज जो हम लोग प्रश्न हल किए हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ये साथियों 5.2 का अंतिम प्रश्न था, और ये अंतिम क्लास थी 5.2 की। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5.3
को शुरू करेंगे, उसके बेसिक को पढ़ेंगे, फिर उसके एडवांस को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। आई होप आप लोग इतना रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास आते आते आप लोग 5 तक रिवीजन करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, स्टडी विद ब्रजेश सर के संग। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।